नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं नेस्ले एल्युमिनियम कंपनी की। 99 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। थोड़ी सी गिरावट जरूर हुई स्टॉक में, बट अभी भी स्टॉक अपनी बुलिश ट्रेजेक्टरी पे बना हुआ है। 2 हफ्ते खत्म हुए, एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन हुआ है यहाँ पे, साथ में ही एक अच्छा बाउंस बैक भी स्टॉक ने चालू कर दिया है, जिसकी उम्मीद भी थी हमें। लगा था कि स्टॉक में एक बार को कि यहाँ से जब गिरावट स्टार्ट हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ब्रेकआउट पैटर्न जो एक सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो, बट प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा स्टॉक में खरीदारी हुई, डिलीवरी पैटर्न बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, साथ में मार्केट ने सपोर्ट किया है, नाल को दोबारा से बाउंस बैक में दिखाई दिया है। बात करेंगे इस वीडियो में कि एपीसीजी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लाई साइड को बढ़ाने के लिए, साथ में एक्सपोर्ट को पुश करने के लिए, तो उसका कितना मुनाफा होगा नालको में। साथ में ही अगर आप बात करें तो नालको में अगर खरीदारी करनी हो तो कितना टारगेट लेकर के चले, क्योंकि अगर स्टॉक में बाउंस बैक आया है, ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा इन द नियर बाय फ्यूचर में। ठीक है, और जिस तरह से मार्केट में वोलेटिलिटी है, क्या आपको यहाँ पर निवेश करना भी चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो नाल्को में फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। ठीक है, फंडामेंटल्स काफी बेहतर हैं। चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट आपको अराउंड आपका 87 86 के आसपास का वही मिला है, जहां पर हमने डिफाइन किया था। अपर साइड पर अगर आप टारगेट की बात करें तो 128 130 के आसपास का टारगेट आपको, जो प्रीवियस हाई रहा है हमारा, वो शॉर्ट टर्म में आप लेकर के चल सकते हैं। स्टॉक काफी बढ़िया है, ठीक है, और वहां तक आसानी से निकलेगा, ये भी तय है। ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम बस एक है कि मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ गई है। 17,500 के ऊपर ये क्लोजिंग जरूर आई है, थोड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है हियर एंड देयर, बट यहाँ पर खरीदारी जो है अभी भी डीआईआई ही कर रहे हैं। एफआईआई की तरफ से कोई बहुत बड़ी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है, और वो एक बड़ी प्रॉब्लम आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अगर आप बात करेंगे तो अराउंड 8,000 से 10,000 करोड़ का माल यहाँ पे ऑलरेडी डंप कर दिया है एफआईआईज ने। हालांकि जो इनकी प्रीवियस मंथ की डंपिंग है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल जरूर लगा है, बट दे आर स्टिल इन द सेलिंग जोन, और वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में करना क्या है, देखो, इसीलिए हम नाल्को की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाल्को एक ऐसी कंपनी है कि अगर मार्केट में गिरावट भी होगी तो ये वॉलेटाइल जरूर हो सकता है। हो सकता है कि साइडवेज में आपका ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे, साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, बट यहाँ पर आपको लॉस नहीं होगा, और एज सून एज द मार्केट स्टार्ट्स ग्रोइंग आपका नाल्को में बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर पैसा कहीं भी पार्क करना है तो नाल्को इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स एट दिस टाइम। रीजन क्या है उसके पीछे, एक तो यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट मिला है आपको। दूसरा, अगर आप थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। देखिए, फाइनेंशियली अगर आप देखें तो एक मेटल सेक्टर की कंपनी में, मेटल माइनिंग की कंपनी में भी 32% का यहाँ पर बहुत तगड़ा मार्जिन है। कंपनी ने बहुत हायर मार्जिन मेंटेन किया है लगातार। साथ में ही रेवेन्यू का बाजार है। अगर आपको रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई है मार्केट में कि इस समय ना बाजार में जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेट प्रॉफिट को नहीं देख रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग एट द नेट प्रॉफिट नंबर्स, दे आर लुकिंग एट द रेवेन्यू नंबर्स। और वो रेवेन्यू में अगर आप बात करें तो रेवेन्यू के टर्म्स में नाल्को इज डूइंग मार्वेलस यहाँ पे, और अगर अच्छा काम कर रही है रेवेन्यू के तौर पर। अभी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 2400 करोड़ से बढ़ करके 3600 करोड़ तक पहुंच गई। तो सालाना अगर आप साल ऑन साल देखेंगे तो काफी बढ़िया है। साथ में मार्जिन की अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर में 11.5% का मार्जिन था, जो कि बढ़ करके 32% के आसपास हो चुका है। तो जंप आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया जंप है यहाँ पे, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा मार्जिन है यहाँ पे, साथ में रेवेन्यू बहुत तगड़ा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे, तो 107 करोड़ से नेट प्रॉफिट आपका बढ़ के 740 करोड़ हो चुका है। 7 फोल्ड का जंप यहाँ पर भी। तो फाइनेंशियली कंपनी काफी बढ़िया है, और फंडामेंटल्स अगर अच्छे होते हैं किसी भी कंपनी के तो ही एफआईआई अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। आप देखेंगे तो एफआईआई ने सितंबर क्वार्टर में, जब मार्केट आपको ऑलरेडी सभी को पता है गिरावट होगी, आरबीआई ने वार्निंग दे दी है, जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी, जीडीपी के नंबर्स आ चुके थे हमारे, एंड स्टिल एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है नाल्को जैसी कंपनी में। रीजन क्या है इसके पीछे, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पैटर्न, साथ में ही जो डिमांड है कंपनी में, जो एल्युमिनियम की डिमांड बढ़ी है इंटरनेशनल बाजार में, उसको देखते हुए एफआईआई आर इंटरेस्टेड इनटू द कंपनी। यहाँ पर अगर एफआईआई ने पैसा लगाया है तो साफ है कहीं ना कहीं की मार्केट में नाल्को की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, और यहाँ पर आपका बहुत तगड़ा मुनाफा बनेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे ही किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। दे हैव बेटर इंफॉर्मेशन सोर्सेज, दे हैव बेटर एनालिस्ट, एंड स्टिल दे आर बाइंग इनटू द नाल्को। तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ धमाका होने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। साथ में ही अगर आप डिलीवरी की बात करें तो कंपनी में डिलीवरी अभी भी अच्छी उठाई जा रही है। 18-19%, उससे पहले 20%, उससे पहले 16%, उससे पहले 16%, उससे पहले
19%। तो अराउंड मोर देन 15-16% के आसपास की एवरेज डिलीवरी यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे नंबर्स में तो 33 लाख, उसके बाद 1 करोड़ 12 लाख, तो यहाँ पर अराउंड अच्छे नंबर उठाए जा रहे हैं। तो 57 लाख शेयर्स उठाए गए हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड। तो अगर आप नंबर्स के टर्म्स में बात करेंगे तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जोन बना है, लगातार अच्छी खरीदारी हो रही है और मार्केट में स्क्वीजिंग टर्म्स चल रहा है, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा रहा है। और इकोनॉमी जब इस तरह की चीजें होती हैं, भी आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी जो है वो फंड रेज कर रही हैं। रीजन क्या है कि जो इकोनॉमी में फ्री सप्लाई है, फ्री मनी सप्लाई आ चुकी है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, उसको कंट्रोल करना है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम कम दिखाई दे सकता है, बट इससे घबराना नहीं है। नंबर्स अभी भी अच्छे हैं, नंबर्स अभी भी डिसेंट है, डिपेंडेबल है। आपको बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। नंबर्स में अगर आप बात करें तो फंडामेंटल फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छा है, शेयर होल्डिंग अच्छी है, साथ में डिलीवरी के टर्म्स में भी कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। और जो आपको पहला टारगेट मिलेगा, जैसा मैंने बोला 128 का पहला टारगेट है आपका, लोअर एंड पे 87 का ही सपोर्ट रखना है आपको। ठीक है, इससे नीचे बाजार में गिरावट होती है तो निकलने की राय रहेगी मेरी आपको हालांकि, बट मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे की गिरावट आपको होनी चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल चुका है, तो यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। और वहीं पर अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वीकली जहां पर थोड़ा सा लाइट है, अभी 57 का आरएसआई है, मैकडी अभी आपका न्यूट्रल है, बुलिश पैटर्न नहीं है। वहीं पर अगर आप डेली में मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो शॉर्टर पीरियड में अगर आप बात करें तो डेली चार्ट पैटर्न का बहुत गजब है। देखिए डेली चार्ट पैटर्न में मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, और साथ में ही अगर आप आरएसआई की बात करें 54 का आपका आरएसआई है। ठीक है, तो यहाँ पर डेली चार्ट पैटर्न काफी गजब का है। तो अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए खरीदारी करनी है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है, बहुत बढ़िया टाइम हो सकता है आपके लिए खरीदारी करने का। इस समय जो स्टॉक आपका पहला रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो रेजिस्टेंस है अराउंड यहाँ पर आपका 110 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका। पहला रेजिस्टेंस जो है आपका वो 100 रुपीज का है। एक बार 100 क्रॉस करे स्टॉक आपका, उसके बाद ये 110 और फिर उसके बाद 127, 2-3 टारगेट 2-3 रेजिस्टेंस स्टॉक में है, बट दैट डजंट मैटर। स्टॉक में डिमांड है, डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है, और जिस तरह से प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी रैली बहुत जल्द आती हुई दिखाई देगी और इसी का आपको फायदा उठाना चाहिए। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी, दो आपको ओपिनियन रखने पड़ेंगे, दो चीजें देखनी है। पहला है आपका बाजार, बाजार में अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है एफआईआई का डेटा। जैसे मैंने बोला एफआईआई लगातार बिकवाली में है, और अगर लगातार एफआईआई बिकवाली करते हैं और डीआईआई बाजार को संभाल रहे हैं, बट कब तक, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। और बाजार अगर यहाँ से नीचे फिसलता है तो जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो बड़े स्टॉक्स में होता है, नाल्को जैसे कंपनीज में या सेल जैसे कंपनीज में थोड़ा सा पैनिक मोड ऑन हो जाता है, क्योंकि बाजार अगर फिसलेगा, मान लिया नाल्को 1% 2% की गिरावट में आता है, बट स्टिल जो रिटेलर्स का पैसा है वो ऐसी कंपनीज में ज्यादा होता है और वो लोग पैनिक में आते हैं, तो पैनिक नहीं करना है। ठीक है, सलाह यही रहेगी कि बाजार में अगर थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बढ़ती भी है तो उस टाइम पे होल्ड करना है, कंपनी को होल्ड करना है, स्टॉक्स को, और लंबे समय के बारे में सोचना है। गिरावट हो 87 तक स्टॉक जाता है, मान लिया आपने अपर साइड पे खरीदारी की है 98 पर, तो नीचे आता है तो वहां पर आपको अपने पोजीशंस को एवरेज करने की कोशिश करनी है, एवरेज करना है। स्टॉक कंपनी दोनों बहुत अच्छी है और जिस तरह की डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, आपको इस कंपनी में कम से कम बहुत बढ़िया मुनाफा होगा। ठीक है, और जिस तरह से कंपनी और सरकार यहाँ पे एक्सपोर्ट को पुश कर रही है, ईपीसीजी कानून में लेकर के आई है, ईपीसीजी स्कीम लेकर के आए हैं वो लोग, तो उससे काफी मुनाफा आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, टैक्सेस को कम किया है कंपनी ने, एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी को हटाया है, तो उससे काफी ज्यादा यहाँ पर नाल्को के रेवेन्यू में भी इंक्रीज होगा। खरीदारी करो, 127 का टारगेट है, बाय कॉल है, गिरावट होती है एवरेज करो, बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।